नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिंगल कैंडल पैटर्न देखा था और आज हम लोग देखेंगे टू आर मोर देन टू कैंडल पैटर्न्स। मतलब दो कैंडल या दो से ज्यादा कैंडल मिलकर के मार्केट में क्या ट्रेंड बनाएंगे, इसके बारे में आज हम समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको लाइव चार्ट पे दिखाएंगे कि कैसे कैंडल स्टिक वर्क करता है। तो इसलिए इस पूरे वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों के समझने के लिए भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में जरूर लिखें, हम उनका जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। और वो हमारे मोबाइल नंबर 8368626128 के व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टू कैंडल स्टिक पैटर्न में फर्स्ट क्या है। देखिए, फर्स्ट जो कैंडल है वो बुलिश इनगल्फिंग। देखिए, बुलिश इनगल्फिंग क्या है, मैं आपको इस चीज के लिए बताता हूं। जनरली जो बुलिश इनगल्फिंग है वो मार्केट के डाउन ट्रेंड में, देखिए मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है। और अगर बुलिश इनगल्फिंग बना तो मार्केट में फिर जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अप ट्रेंड की होती है। तो बुलिश इनगल्फिंग क्या होगा, देखिए बुलिश इनगल्फिंग में जो पहली कैंडल होती है, ये देखिए ये पहली जो कैंडल है ये स्मॉल रेड कैंडल होती है। और जो दूसरी कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल होती है, बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। और ये जो छोटी कैंडल होती है ये पूरा का पूरा ये इनगल्फ करती है। इनगल्फ करने का मतलब ग्रीन कैंडल के अंदर समाई हुई होती है। तो इस तरह से ये जो है ये आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। तो जब भी ये पैटर्न बने तो आप निफ्टी में या कोई भी स्टॉक है उसमें आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बाई कहां बनाएंगे, देखिए ये जो कैंडल है इस कैंडल का ये हाई है, ठीक। जब ये हाई ब्रेक करे, जो अगली कैंडल बनेगी, तो अगली कैंडल जब बने तो जब ये हाई ब्रेक करे तो आप यहां पे बाई की पोजीशन बनाए। और इस कैंडल का जो लो होगा, ये लो, यहां पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। चलिए हम एक बार चार्ट के सहारे समझते हैं कि चार्ट में कैसे है। देखिए, जैसे यहां पे ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड बनी और पहली जो कैंडल बनी वो ये कैंडल, ये पहली कैंडल स्मॉल रेड कैंडल है। और उसके बाद की ये जो दूसरी कैंडल है ये बिग कैंडल है। और ये जो पहली रेड कैंडल है ये दूसरी कैंडल के पेट में एक तरह से पूरी तरह से समाई हुई है, मींस इनगल्फ किया हुआ है। तो अब यहां से एक एक्सपेक्टेशंस है कि अब मार्केट में अप ट्रेंड आएगा। अप ट्रेंड है तो हम बाई की पोजीशन कहां बनाएंगे, ये जो कैंडल है दूसरी कैंडल, इसका ये जो हाई है, ये हाई जब ये ब्रेक हो तो आप यहां पे बाई की पोजीशन बनाएं। और इस कैंडल का जो लो है ये आप स्टॉप लॉस लेके चले। और अगर आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड आते हुए दिखा है। तो चलिए लाइव चार्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाइव चार्ट आपका निफ्टी 50 का है। देखिए ये पहला जो है यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल है, उसके बाद आप देखो ये दूसरा जो है ये बड़ा बिग कैंडल है। और अगर आप देखें तो उसके बाद मार्केट में तेजी आते हुए दिखा है। तो ये जो है ये एक पैटर्न है तो बुलिश एनगल्फिंग का है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी और दूसरी जो है एक बड़ी कैंडल है, ये दूसरी बड़ी कैंडल है और ये पूरा का पूरा इनगल्फ किया हुआ है। तो जब इस कैंडल का हाई ये जब ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाएं। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और देखिए ये एक रैली आपको अच्छी खासी देखने को मिली। तो यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक। अब चलते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। देखिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न सेम बुलिश इनगल्फिंग का अपोजिट है, ठीक है। मींस ये अप ट्रेंड मार्केट में जनरली बनता है। मींस मार्केट ऊपर जा रही है तो जनरली ये पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा, इसमें जो पहली कैंडल होगी वो छोटी ग्रीन कैंडल होगी, पहली कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल होगी।
और जो दूसरी कैंडल होगी वो लार्ज बिग कैंडल होगी, और सेम वही पैटर्न जैसे मैंने बताया है कि रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ करेगी, मींस उस रेड कैंडल के अंदर वो ग्रीन कैंडल आते हुए दिखेगा। जब ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड आने का सिंबल है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे देखिए मार्केट में अप ट्रेंड है और यहां पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, देखिए ये एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, और उसके बाद एक बड़ी, ये जो है ये बड़ी एक आपकी लार्ज कैंडल बनी, ये छोटी ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद एक बड़ी जो है रेड कैंडल बनी। और अगर देखें तो ये पूरा का पूरा इनगल्फ किया हुआ है, जो छोटी कैंडल है ये रेड कैंडल से इनगल्फ किया हुआ है। तो इसका मतलब जो अगला पोटेंशियल है वो डाउन साइड, मार्केट के डाउन आने के चांसेस हैं। तो हम सेल कहां करेंगे, जब ये जो कैंडल है रेड वाला, ये कैंडल, इस कैंडल का जब लो ब्रेक हो तो आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं, और इस कैंडल का जो हाई है उसको आप एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो जब आप इस ट्रेंड पे आप वर्क करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए एक बार इसके लाइव चार्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये मार्केट जो है अप ट्रेंड गई, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट जो है एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद जो है एक लार्ज रेड कैंडल बना। और अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल जो है उस रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल कंप्लीटली इनगल्फ हो रही है रेड कैंडल से, ठीक। तो जब इस रेड कैंडल का ये जो लो है यहाँ पे, ये जब ब्रेक हुआ अगली कैंडल में, तो आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएं, और रेड कैंडल का जो हाई है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस लेके चलें। तो अगर आप देखें तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो ये जो है ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। तो दो पैटर्न हो गए, बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग। देखिए जो टू कैंडल स्टिक पैटर्न है या उससे ज्यादा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, जनरली वहां पे वॉल्यूम को हम फोकस नहीं करते, लेकिन सिंगल कैंडल पैटर्न में हम वॉल्यूम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज और, जैसे बुलिश इनगल्फिंग में या बेयरिश इनगल्फिंग में मैंने आपको बताया कि एक छोटी कैंडल होगी, ठीक है। अगर छोटी कैंडल, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग है, तो बुलिश इनगल्फिंग में जो पहली कैंडल है वो छोटी कैंडल है, ठीक। जो छोटी कैंडल है मतलब छोटी बॉडी वाली कैंडल, छोटी कैंडल का मतलब छोटी बॉडी, बॉडी से लेना देना होता है, विक को हम बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर कभी भी जो छोटी बॉडी है अगर ये डोजी बन जाए, जैसे यहाँ पे देखिए ये पहली जो कैंडल है वो डोजी बनते हुए देखिए, ठीक। यहाँ पे भी बॉडी अगर देखें तो छोटी है, छोटी का मतलब एक पतली लाइन सी है। तो अगर डोजी बन जाए, चाहे वो बियरिश इनगल्फिंग हो, चाहे वो बुलिश इनगल्फिंग हो, या किसी भी पैटर्न में जो छोटी कैंडल है अगर वो डोजी बन जाए, तो उस पैटर्न का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। मींस जो अप ट्रेंड है, जैसे यहां पे देखिए फर्स्ट ये बुलिश इनगल्फिंग बना है, तो फर्स्ट जो है वो डोजी है, तो फर्स्ट डोजी है, तो यहां पे अगर देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग अपसाइड आया है। मींस अगर डोजी पैटर्न अगर बन जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो पैटर्न है उसकी इंपॉर्टेंस और उसके थ्रू जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। जैसे यहां पे भी अगर आप देखिए मार्केट डाउन आ रही थी, एक छोटी कैंडल बनी, एक बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल ने छोटी कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है। तो बड़ी कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ तो आप निफ्टी में बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और यहां पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और ये फिर मार्केट आपका ऊपर गया। तो ये आपका बुलिश इनगल्फिंग है। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल की, वो है बुलिश हरामी या बुलिश क्रॉस, ठीक। देखिए बुलिश हरामी या बुलिश क्रॉस ये जनरली कब बनता है, देखिए ये जनरली जो है ये डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है, मतलब मार्केट नीचे आ रही हो तो ये पैटर्न बनेगा, उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए इंडिकेट करेगा, ठीक। तो बुलिश हरामी या बुलिश क्रॉस पैटर्न क्या है वो देखिए। देखिए इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल ये लार्ज, देखिए फर्स्ट कैंडल जो है वो लार्ज रेड कैंडल होती है, और इसके बाद की जो कैंडल होती है वो स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है। वो क्या होती है, स्मॉल
ग्रीन कैंडल होती है और ये देखने में ऐसा लगता है जिसे प्रेग्नेंट लेडी की तरह होती है। ये देखिए, अगर हम इनको अगर पैटर्न देखें तो ये एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह ये रिप्रेजेंट होता है और इसी को ही हम बुलिस हरामी बोलते हैं। अगर हम देखें, मैंने पहले ही बोला कि जितने भी कैंडल पैटर्न है, दो या दो से ज्यादा, अगर उसमें एक कैंडल डोजी हो जाए, देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है ये डोजी हो गई, तो ये क्रॉस है, तो इसको हम बुलिस क्रॉस बोलते हैं। तो इस पैटर्न की जो इंपॉर्टेंस है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इसके इंपॉर्टेंस से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और इसके कंपैरिजन में। तो जब भी हम बात करते हैं बुलिस हरामी पैटर्न की, तो क्या हम देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, फर्स्ट लार्ज रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद स्मॉल ग्रीन कैंडल बनेगा या डोजी भी बन सकता है। तो ऐसे पैटर्न को हम बुलिस हरामी बोलेंगे। और इसमें सिंपल सा है कि आप बाई की पोजीशन कहां लेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें जो ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का जब हाई ब्रेक हो तो आप बाई की पोजीशन लेंगे और इसी का जो लो है वो आप एज ए स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो जब भी बुलिस हरामी पैटर्न बने, तो चलिए एक बार देखते हैं चार्ट पे। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे फर्स्ट जो है ये लार्ज रेड कैंडल बनी है, मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद एक ये स्मॉल जो है ग्रीन कैंडल बनी। तो जब स्मॉल ग्रीन कैंडल बनी तो ये बुलिस हरामी पैटर्न बनाया और ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, यहाँ पे आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं और इस कैंडल का जो लो है उसको आप एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और आप देखिए मार्केट में अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी। ठीक, तो ये बुलिस हरामी पैटर्न है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था, फर्स्ट लार्ज कैंडल बना, उसके बाद छोटा एक स्मॉल कैंडल बना और अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी मार्केट में तेजी आते हुए दिखी है। ठीक, तो ये आपका बुलिस हरामी पैटर्न है। सेम बियरिश हरामी पैटर्न है, ठीक है, या बियरिश हरामी क्रॉस। ठीक, बियरिश हरामी पैटर्न जो है वो आपका बुलिस हरामी का जस्ट अपोजिट है। सिंपल सा कि ये कब बनता है, ये अप ट्रेंड मार्केट में बनेगा। जो बियरिश हरामी है वो मार्केट जब ऊपर जा रही हो तब बनेगा, और अगर ये बनता है तो मार्केट के कहां आने के चांसेस होते हैं, डाउनवर्ड, नीचे आने के चांसेस होते हैं। क्या बनेगा इसमें, देखिए फर्स्ट जो है वो लार्ज, ये देखिए फर्स्ट लार्ज ग्रीन कैंडल बनेगा, फर्स्ट लार्ज जो है ग्रीन कैंडल बनेगा और दूसरा जो होगा वो स्मॉल रेड कैंडल बनेगा। तो जब ये पैटर्न बने तो हम इसको बियरिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। या फर्स्ट लार्ज कैंडल बने और जो दूसरा है वो डोजी बने तो इसको हम बियरिश हरामी क्रॉस बोलेंगे। तो जब भी ऐसा पैटर्न बने तो जो एक्सपेक्टेशन होती है वो मार्केट के डाउन आने की होती है। तो हम कब सेल करेंगे, तो देखिए ये जो पहली कैंडल है ना, पहली कैंडल का जो लो है, जब ये ब्रेक हो तो आपको सेल की पोजीशन बनाना है और इसका जो हाई है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। तो इस पैटर्न के थ्रू आप शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रही थी, एक यहाँ पे ये लार्ज कैंडल बनी, लार्ज ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद आप देखिए एक छोटी स्मॉल कैंडल बनी, एक छोटी क्या बनी, स्मॉल कैंडल बनी। तो जब इस फर्स्ट कैंडल का लो ये जब ब्रेक हुआ तो आपने क्या किया, सेल किया और यहाँ पे ये पोजीशन को आपने एज ए स्टॉप लॉस लिया और मार्केट में देखिए एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये बियरिश हरामी पैटर्न है। वही है जो दूसरा कैंडल है, अगर दूसरा कैंडल डोजी बन जाए, ध्यान दीजिए डोजी हो जाए, तो ये बियरिश हरामी क्रॉस हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ डाउन जाने की और दुगनी हो जाएगी। ठीक, तो ये आप ध्यान में दीजिएगा। जब भी दो कैंडल हो या दो से ज्यादा कैंडल हो उसमें एक डोजी बन जाए तो उस पैटर्न का जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की। देखिए नेक्स्ट कैंडल पैटर्न है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक, चलिए एक बार हम बात करते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या है। ध्यान से देखिए पियर्सिंग लाइन पैटर्न में क्या है, जनरली ये
जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा? देखिए पहली रेड कैंडल होगी, ध्यान से समझिएगा, पहले भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बता चुका हूं कि रेड कैंडल में ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, ठीक। और ग्रीन में क्या होता है? नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। रेड कैंडल पैटर्न में ऊपर बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ओपन होता है, फर्स्ट सेशन में ही बताया हुआ है, और नीचे का हिस्सा क्लोज होता है। रेड कैंडल में नीचे का हिस्सा ओपन होता है और ऊपर का जो बॉडी का हिस्सा होता है वो क्लोज होता है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल जो है वो लार्ज बिग रेड कैंडल होगी। तो ये देखिए, ये पहला जो है वो रेड कैंडल है। जो दूसरा कैंडल है वो दूसरा जो है देखिए थोड़ा नीचे खुलता है। ये देखिए थोड़ा नीचे, यहाँ पे जहां देखिए जहां पे रेड कैंडल क्लोज हुआ है उससे थोड़ा नीचे खुला है। देखिए ये एक आइडियल सिचुएशन है, नीचे खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है, खुले तो अच्छी बात है, ठीक। तो जनरली नीचे खुलता है, और फिर ये जो है इसकी जो क्लोजिंग होती है, ये पहले कैंडल के जो ये पहला कैंडल है इसका जो 50% होता है, आधा, इस आधे के ऊपर क्लोज होता है। देखिए यहां पे क्लोज हुआ है, यहां पे क्लोज हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन बने तो हम इसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोलते हैं, और जब पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो तो मार्केट में अप ट्रेंड आने के चांसेस होते हैं। तो हम बाई कहां करें, ध्यान दीजिए, हम बाई कहां करें, इस चीज को देखना है। तो देखिए जब भी ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई ब्रेक हो तो आप बाई कीजिए, और ये जो दूसरा कैंडल है इसको एज ए आप स्टॉप लॉस लीजिए, इसको आप एज अ स्टॉप लॉस लीजिए। तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न का, चलिए एक बार हम देखते हैं। जैसे यहां पे देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक। ये देखिए ये जो पहला है वो लार्ज ग्रीन कैंडल, देखिए लार्ज ग्रीन कैंडल है, और दूसरा जो है थोड़ा सा नीचे यहां पे ओपन हुआ, ठीक, गैप डाउन ओपन हुआ। और उसके बाद जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो अगर आप देखेंगे तो इस रेड कैंडल के आधे के ऊपर हुई है, 50% के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक। तो जब ऊपर क्लोजिंग हुई तो बाई है, तो बाई है तो हम बाई कहां करेंगे? ये जो कैंडल देख रहे हैं इसके ऊपर आने पे ही हम बाई करेंगे, और ये आपको फिर ऊपर ले जाने में मदद देगा। और स्टॉप लॉस कहां लेंगे? स्टॉप लॉस इस कैंडल का ये जो होगा ये एज आप स्टॉप लॉस देंगे। तो उसके बाद देखिए मार्केट में एक तेजी आते हुए देखिए, ठीक। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, डार्क क्लाउड कवर। देखिए डार्क क्लाउड कवर क्या है? सेम पियर्सिंग लाइन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जस्ट अपोजिट है तो मींस ये जनरली कब बनेगा? अप ट्रेंड मार्केट में बनेगा, और अगर ये बन गया तो आपको नीचे आते हुए दिखेगा। तो मैं बता दूं कैसे होगा। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होगी वो लार्ज ग्रीन कैंडल होगी, डार्क क्लाउड कवर में फर्स्ट कैंडल लार्ज ग्रीन कैंडल होगी, और जो दूसरी कैंडल होगी, देखिए ये दूसरी रेड कैंडल होगी, तो रेड कैंडल होगी तो ये ओपन हो गया, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसका क्लोज है, ये ओपन है, और ये इसका क्लोज है। तो देखिए जो रेड कैंडल है, मतलब जो दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल फर्स्ट कैंडल से थोड़ा सा गैप अप खुलेगी। देखिए ये गैप अप खुली है, ठीक, गैप अप खुल सकती है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, पहले भी मैं बोल दिया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि वो गैप अप खुले, ठीक। तो गैप अप खुलेगी, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग होगी वो पहले ये जो ग्रीन कैंडल है इसके आधे 50% से नीचे की क्लोजिंग होगी यहां पे। तो अगर ऐसी कंडीशन बने तो ये डार्क क्लाउड कवर है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ये जो लो है, ये लो है, इस लो के नीचे आने पे आप इसको सेल कीजिए, और ये जो दूसरा कैंडल है, दूसरा कैंडल का जो हाई है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस लेके चले। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एक डाउन ट्रेंड आते हुए दिखेगा। तो चलिए हम देखते हैं एक बार चार्ट पे। देखिए मार्केट में ये अप ट्रेंड की रैली है, पहली जो है ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, ठीक, ग्रीन कैंडल है। उसके बाद दूसरा जो है रेड कैंडल है। तो ये अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल कोई बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुली है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के आसपास ही खुली है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इस ग्रीन कैंडल का हाफ देखेंगे तो ये है, तो हाफ तो अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल जो है, रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल के आधे के नीचे क्लोज हुआ है।
तो जब आधे के नीचे क्लोज हुआ है तो हम सेल कहां करेंगे, ध्यान दीजिए ये, ठीक। जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो आप सेल कीजिए और इसको आप एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, और अगर आप देखें तो मार्केट में एक डाउनफॉल आते हुए दिखा। तो ये आपका डार्क क्लाउड कवर है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल पैटर्न है इवनिंग स्टार और इवनिंग डोजी स्टार, ठीक। ये जो है ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, 3 कैंडल स्टिक, मतलब इसमें 3 कैंडल को हम जोड़ करके एनालाइज करते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है ये एक आइडियल सिचुएशन है, आपको कभी भी सेम ऐसे हूबहू नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा इवनिंग स्टार है, कौन सा इवनिंग स्टार नहीं है। तो चलिए देखते हैं इवनिंग स्टार कब बनता है। जनरली ये अप ट्रेंड मार्केट में बनता है, और जब इवनिंग स्टार बनेगा तो जो पोटेंशियल होता है वो फिर नीचे मींस डाउन आने का होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखिए। देखिए जो पहला कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो है वो लार्ज ग्रीन कैंडल होगा, फर्स्ट कैंडल लार्ज ग्रीन कैंडल होगा। दूसरा कैंडल जो है ये दूसरा कैंडल, ठीक, ये छोटे बॉडी का कैंडल होगा, ऐसे भी हो सकता है, ध्यान देखिए, जैसे ये आपका ऐसे हो गया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, मींस कोई जरूरी नहीं है ऊपर ही हो, ठीक है, जनरली ऊपर हो तो एक आइडियल है, ठीक है, ये क्या है, आइडियल है। और ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि ये जो दूसरी कैंडल है, दूसरी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन जो तीसरी कैंडल होगी ये रेड होगी। और ये जो तीसरी कैंडल का ओपन है, देखिए ये तीसरी कैंडल का ओपन है, ये दूसरी कैंडल का क्लोज है, तो ओपन और क्लोज लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल के आसपास होंगे, अप्रोक्सीमेट मतलब उसके आसपास ही ये कहीं ना कहीं खुलेगा। और जो तीसरी कैंडल है वो इस पहली कैंडल के 50%, मतलब आधा, आप ले लीजिए इसका जो है आधा परसेंट उसके नीचे क्लोज होगा। तो देखिए अगर इसकी जो क्लोजिंग है, थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इसके आधे के नीचे क्लोज हुई है, तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो ये आपका इवनिंग स्टार कहलाता है। और अगर यही दूसरा कैंडल अगर डोजी बन जाए तो इसी को हम इवनिंग डोजी स्टार बोलते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर डोजी बन गया तो वो और पावरफुल ट्रेंड हो जाता है। तो अब देखिए हम कहां करेंगे, तो ये जो तीसरा कैंडल है इसका जो लो है, ये लो, इसके नीचे आने पे आप सेल कीजिए, और जो दूसरा कैंडल है इसका जो हाई है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस लेके चले, तो आप मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखते हुए आपको मिलेगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। देखिए ये मार्केट में अप ट्रेंड था, ये पहली कैंडल है, ठीक, पहली कैंडल जो है वो लार्ज ग्रीन कैंडल है। दूसरी कैंडल अगर आप देखें तो स्मॉल, मतलब स्मॉल कह सकते हैं, इसके पहले वाले के कंपैरिजन में स्मॉल ही है, तो स्मॉल रेड कैंडल है। दूसरी कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, डोजी भी हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तीसरा कैंडल है, ये देखिए तीसरा कैंडल का ये ओपन है और दूसरे कैंडल का ये क्लोज है, लगभग दोनों के दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे हैं। और तीसरे कैंडल का जो क्लोजिंग है वो ये है, वो पहले कैंडल के आधे से नीचे है, आधे से नीचे है ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो उसकी क्लोजिंग के आसपास ही है। तो जब तीसरे कैंडल का ये जो लो है इसको तोड़ा तो आप यहां पे सेल की पोजीशन बनाएं, और दूसरे कैंडल का जो हाई है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस लेके चलें, तो मार्केट में एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो ये इवनिंग स्टार है। तो मॉर्निंग स्टार क्या है, मॉर्निंग स्टार सेम इवनिंग स्टार का उल्टा है। ये कब बनता है, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड हो, मार्केट डाउन ट्रेंड हो तो ये बनेगा, तो ये किधर उम्मीद करेगा कि अब मार्केट किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक। तो देखते हैं कैसे ये बनता है, ध्यान से देखिए। जो पहला कैंडल होगा वो लार्ज रेड कैंडल होगा, ये देखिए पहला लार्ज रेड कैंडल है। दूसरा जो है वो स्मॉल
रेड कैंडल भी हो सकता है, देखिए ये जो है रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको रेड यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डोजी भी हो सकता है, लेकिन होगा तो छोटा होगा। ठीक, और जो तीसरा है, देखिए जो तीसरा कैंडल है, तीसरा कैंडल का जो ओपन है, देखिए यहाँ क्योंकि ये ग्रीन है तो ये ओपन होगा और दूसरे कैंडल का के आसपास ही खुलेगा, मतलब दूसरे कैंडल के जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही खुलेगा। लेकिन तीसरे कैंडल का जो क्लोजिंग है वो पहले कैंडल के 50%, ये देखिए ये 50% वाली लाइन है, 50% से ऊपर होगा, यहां पे क्लोज हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन बने तो इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और अगर दूसरी कैंडल डोजी बन गई, जैसे ये देखिए, तो इसको हम मॉर्निंग डोजी स्टार बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक बार रिवाइज करते हैं क्या, कि फर्स्ट रेड कैंडल लार्ज, सेकेंड स्मॉल कैंडल मे बी ग्रीन मे बी रेड या मे बी डोजी, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल होगा और इसकी जो ओपनिंग होगी वो दूसरे कैंडल के क्लोजिंग के आसपास होगी। और तीसरे कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पहले कैंडल के 50% से ऊपर होगी, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इसको हम मॉर्निंग स्टार या मॉर्निंग, अगर क्रॉस बन गया तो मॉर्निंग डोजी स्टार बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाने के संकेत देता है, तो मींस जब तीसरे कैंडल का हाई ये ब्रेक हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे सॉरी वो स्लाइड बैक करता हूं, ये यहाँ पे हो, इसको जब ब्रेक करें तो हम यहाँ पे बाई करें, और जो दूसरा कैंडल है इसका जो लो है यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेकर के चले। ठीक, तो मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए मार्केट में ये डाउन साइड था। ठीक, पहला रेड कैंडल बना, दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा जो है एक छोटा रेड कैंडल बना, रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है। तीसरा जो है ग्रीन कैंडल है और इसकी जो क्लोजिंग है ये यहां पे देखिए, ये इस पहले कैंडल के 50%, आधे आधे से ऊपर हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये तीसरे कैंडल का, जब ऐसी सिचुएशन हो, जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये जो तीसरे कैंडल का जो हाई है इसको जब ब्रेक हो तो यहां पे आप बाई की पोजीशन बनाएं, और जो दूसरे कैंडल का लो है वो आप एज ए स्टॉप लॉस लेके चलें। और अगर आप देखें तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इनसाइड अप। ठीक है, ये भी 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। इनसाइड अप देख लीजिए क्या है, ये जनरली कब बनता है, ये जब मार्केट क्या हो, डाउन ट्रेंड हो, और अगर ये ऐसा होता है तो फिर ये क्या होता है, ये अप ट्रेंड जाने की कोशिश करता है। तो देखिए ये क्या बनता है इनसाइड अप में, देखिए जो पहली कैंडल होगी वो लार्ज रेड कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल जो है वो लार्ज रेड कैंडल है। दूसरी कैंडल जो है, ध्यान से देखिए, दूसरी कैंडल जो है वो स्मॉल ग्रीन कैंडल होगी। ध्यान से देखिए वहां पे क्या था, वो कुछ भी हो सकती थी, मतलब रेड भी हो सकती थी या ग्रीन भी हो सकती थी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जो दूसरी कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होगी, लेकिन वो क्लोज कहां होगी, वो पहले कैंडल के आधे के नीचे, ये देखिए आधे वाली लाइन है, 50% वाली लाइन है, उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये ध्यान दीजिए, ये उसके नीचे जो है क्लोज होनी चाहिए। ठीक, तो ये इसके नीचे क्लोज हुआ। और जो तीसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल का जो ओपन है वो दूसरे कैंडल के आसपास ही ओपन होगा। ठीक, और जो इसकी क्लोजिंग होगी, तीसरे कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो पहले कैंडल के हाई के ऊपर होगी। ये देखिए पहले कैंडल का ये हाई की लाइन है। ठीक, इसके ऊपर यहां पे क्लोजिंग हुई है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने, जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो इसको हम इनसाइड अप बोलेंगे और मार्केट के ऊपर जाने के चांस होंगे। तो हम करेंगे क्या, ये जो आप देख रहे हैं तीसरी कैंडल, इसका जब हाई ब्रेक हो तो आप यहां पे बाई की पोजीशन बनाएंगे, और जो दूसरी कैंडल है इसके लो को आप एज ए स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। ठीक, तो अब मैं एक बार फिर से आपको हिंट दे देता हूं,
एक बार इसको फिर से रिवाइज करता हूं, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट लार्ज रेड कैंडल होगा, सेकंड स्मॉल ग्रीन कैंडल होगा, लेकिन जो इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है वो इसके फर्स्ट कैंडल के 50% मींस आधे से नीचे होगा, ठीक है। और जो तीसरी कैंडल होगी, तीसरी कैंडल का जो ओपन होगा वो दूसरी कैंडल के वो दूसरे कैंडल के क्लोजिंग के आसपास होगा, लेकिन जो तीसरे कैंडल की क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग वो पहले कैंडल के हाई के ऊपर होगा, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर होगा। जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये इनसाइड अप की होगी, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं कैसे इसका नेक्स्ट स्लाइड मार्केट में। जैसे देखिए यहाँ पे ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है, ठीक। ये पहली जो है हमारी एक रेड कैंडल है, और ये रेड कैंडल का ये आप 50% की ये लाइन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो दूसरी कैंडल है ये, ठीक है, दूसरी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे हुई है, और उसके बाद जो है उसके बाद अगर हम देखें तो जो तीसरी कैंडल बनी है, तीसरी कैंडल यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्लोजिंग है और ये पहले कैंडल का जो है ये हाई है, तो हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, ये हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये मार्केट में एक अप ट्रेंड आते हुए दिखा। यहाँ पे एक एरर है, उसको मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देना चाहता हूं कि ये जो है ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। वो टाइपिंग एरर हो गया होगा, जब ये पावर प्रेजेंटेशन बनाया गया तो उस समय ये ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। तो अगर हम एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, अभी हम बाद में हम चार्ट देखेंगे कि यहाँ पे ये ग्रीन होनी चाहिए, और उसके बाद ये तीसरी भी अगर इसी तरह से ग्रीन हुई होती तो ये आपका इनसाइड अप होता। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे हम समझते हैं मार्केट में डाउन ट्रेंड है, फर्स्ट लार्ज रेड कैंडल है। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा जो है वो ये ग्रीन कैंडल है, और अगर हम देखें तो रेड कैंडल का हाफ ये है, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो उसके 50% आधे से नीचे हुई है, ठीक। और ये तीसरा कैंडल है, तीसरे कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं पहले कैंडल के हाई से ऊपर हुई है। तो यहाँ पे आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट में एक ये तेजी आते हुई दिखी। तो ये इनसाइड अप की स्टोरी है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनसाइड डाउन, ठीक है। इनसाइड डाउन क्या है? सेम जो इनसाइड अप है उसी का उल्टा, मींस ये जनरली अपसाइड मार्केट में बनेगा, और जब ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट फिर किधर आते हुए दिखेगी? डाउन आते हुए दिखेगी। कैसे होगा? देखिए, जो फर्स्ट कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल ये लार्ज ग्रीन कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल लार्ज ग्रीन कैंडल होगी, और जो दूसरी कैंडल होगी वो स्मॉल रेड कैंडल होगी, या रेड कैंडल हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है, ध्यान दीजिए, इसकी जो ये क्लोजिंग है दूसरे कैंडल की, वो पहले कैंडल के 50% के ऊपर होगी, उससे नीचे नहीं आएगी। और जो तीसरी कैंडल है ये इसकी जो क्लोजिंग होगी, ये देखिए, ये इसकी जो क्लोजिंग होगी वो पहले कैंडल इसके हाई के नीचे होगी, हाई के नीचे होगी। तो जब भी ये पैटर्न बनेगा तो इसको हम इनसाइड डाउन पैटर्न बोलेंगे। तो हम सेल कहां करेंगे? ये जो तीसरी लाइन है, इसका ये जो लो है, जब ये तोड़े मार्केट तो आप सेल कीजिए, और ये जो दूसरी कैंडल है इसके हाई को आप एज ए स्टॉप लॉस लीजिए। तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसे ये देखिए, मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था। ये कैंडल, पहला जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। दूसरी कैंडल जो है ये रेड कैंडल है, और इसके आधे के थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक। और जो तीसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल ये पहले कैंडल के लो को ब्रेक करके टूटा है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक। तो जब इस तीसरे कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो आप सेल कर सकते हैं। तो आप देखिए एक डाउन ट्रेंड आते हुए मिला, और इसको आप एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये इनसाइड
डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की एक स्टोरी है। जैसे यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपकी अप ट्रेंड है, फर्स्ट लार्ज कैंडल मिला, ग्रीन कैंडल, ठीक। दूसरा जो है स्मॉल कैंडल है, जो इस ग्रीन कैंडल के आधे से ऊपर क्लोज हुआ है, ये देखिए इसके आधे से देखें तो ऊपर क्लोज हुआ है। और तीसरी जो कैंडल है, ये तीसरी कैंडल लार्ज कैंडल है, और ये पहले, ध्यान से देखिए, जो पहले वाले कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज हुआ है, यहां क्लोज हुआ है, ठीक। तो जब इसका लो ब्रेक हुआ तो यहां पे आप सेल की पोजीशन बनाइए, और जो दूसरा कैंडल है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस लेके चलिए, और देखिए एक मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आते हुए दिखा, ठीक। अब देखते हैं, ये तो हो गई कैंडलस्टिक पैटर्न की। दो पैटर्न ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न और बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूएशन। जैसे आपको पता होगा कि कुछ शेयर्स बढ़ते हैं, जैसे 50 रुपए से बढ़े तो बहुत तेजी से रैली आई, वो 50 से बढ़ते बढ़ते 70, 80, 100 पहुंच गए। अब 100 पहुंच गए तो वो कुछ देर तक 100 पे कंसोलिडेट करते हैं, मतलब 100, 95, 90, वो वहां पे 3-4 दिन डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाता है उनका। फिर वो 90 तक आने के बाद फिर से उनमें एक तेजी देखने को मिलती है, मींस फिर से वो अपसाइड जाना स्टार्ट करते हैं, फिर वो 150, 160 तक पहुंच गए। फिर 150-60 पे जाने के बाद फिर वो थोड़ा सा उसमें करेक्शन देखने को मिलता है, मींस वो फिर से नीचे आकर के 130-40 तक आ जाएंगे, ठीक, 2-3 दिन के अंदर। फिर क्या होता है, फिर से उनमें तेजी रैली देखने को मिलती है, तो इसको हम कंसोलिडेशन या फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, तो या इनको हम कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोलते हैं। ये बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। जैसे ये अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, ये बुलिश है क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज आता है फिर बढ़ते हैं, ये बुलिश है। और एक बियरिश होता है, मींस शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक के प्राइसेस ऐसे ही टूटते भी हैं, जैसे 1000 है, 1000 से वो टूटेंगे 700, 800 आ गए, 800 आ गए तो वो 800 पे कुछ दिन तक थोड़ा सा बढ़ना चालू करेंगे, और फिर वो क्या होंगे, अचानक वो टूट टूट जाएंगे। तो इसको हम बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे होता है। देखिए इसमें अगर मान लीजिए एक लार्ज कैंडल होगी, लार्ज कैंडल, ठीक, और उसके बाद छोटे छोटे ये ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेंगे, और बहुत छोटे छोटे होंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन ये कभी भी ग्रीन कैंडल पहले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तीनों के तीनों। मिनिमम 3 कैंडल होने चाहिए। आपका ये 3 से ज्यादा भी हो सकता है, मीन्स 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 कैंडल होना चाहिए, और 3 ग्रीन बने। उसके बाद चौथा जो है फिर से एक मेजर रेड कैंडल बना, और ये जो रेड कैंडल है चौथा, ये आपका पहले कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया, लो को भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जब ऐसा पैटर्न बने, जब ऐसा पैटर्न बने, तो ये इसका मतलब ये है कि अभी उस स्टॉक में या उस मार्केट में अभी और डाउनफॉल आना बाकी है। मींस आप ऐसे समझिए, जैसे पहला कैंडल बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, डाउन बियरिश कैंडल बना, उसके बाद छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बने, ठीक। कभी भी इन तीनों ग्रीन कैंडल में किसी भी ग्रीन कैंडल का इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे हो भी सकता है, क्लोजिंग बेसिस पे इनका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 3 कैंडल मिनिमम होना चाहिए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए एक बड़ा फिर से मेजर ऐसे ही बिग रेड कैंडल बन गया, तो इसका मतलब है कि इसमें अप डाउन फॉल और आएगा। और अगर इस कैंडल जो चौथा कैंडल है, इसका लो अगर ब्रेक हो तो आप उसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए हम एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक का है, ये बहुत रेयर स्टॉक में मिलते हैं जनरली। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये पैटर्न, एक ये लार्ज रेड कैंडल है। देखिए मार्केट में डाउनफॉल आ रहा था, यहां से डाउनफॉल आ रहा था, एक लार्ज रेड बना, उसके बाद छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बने, 3 ग्रीन कैंडल बने, और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल और बन गया। देखो बड़ा रेड कैंडल बना, तो बड़ा रेड कैंडल बना, तो इसका मतलब है कि इसमें अभी डाउनवर्ड की कंटिन्यूटी और बाकी है, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूअस पैटर्न बोलते हैं, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं, ठीक। तो ये डाउन साइड का हो गया। सेम ऐसे ही बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बुलिश में क्या है कि अगर मान लीजिए
एक कैंडल बहुत लार्ज ग्रीन कैंडल बन गई, लार्ज ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद छोटे छोटे रेड कैंडल बन गए, मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसके बाद जो है एक बड़ा लार्ज कैंडल आता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इसको बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। मींस अभी अपसाइड की रैली और बाकी है, अपसाइड की रैली और बाकी है, तो यहां पे आप फिर से बाई की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पे हम बात करें, ध्यान से देखिए, जैसे ये देखिए, ये मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक, ये अगर देखिए तो एक ये लार्ज कैंडल थी, लार्ज ग्रीन कैंडल, और उसके बाद छोटे छोटे ये 4 जो है रेड कैंडल बने हैं, 4 जो है रेड कैंडल बने हैं डाउनवर्ड। ठीक, उसके बाद 5वां जो कैंडल बना वो फिर से बुलिश कैंडल बना। तो फिर से जब बुलिश कैंडल बना तो जब भी इसका हाई ब्रेक हो तो आप इसमें बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और ये फिर देखिए तो ये अपसाइड आते हुए दिखा। ठीक, तो ये आपका बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मींस अभी इसमें बुलिश ट्रेंड और बाकी है, तो ये ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक और जो सिंगल कैंडल पैटर्न था उसमें आप मुझसे एक कैंडल स्टिक छूट गई थी, उसको मैं यहाँ पे कवर कर ले रहा हूँ। वो है मारुबोजू कैंडल स्टिक। मारुबोजू क्या है? वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये रेड ग्रीन भी हो सकती है, रेड हो सकती है। देखिए ये क्या होती है, ये फुल बॉडी कैंडल होता है, फुल बॉडी कैंडल बनता है। मींस इसमें कोई विक नहीं होता, ये जो नीचे विक होते हैं ना, ये विक कोई भी नहीं होता। अच्छा, अगर वो ग्रीन बनेगी और बहुत लार्ज बॉडी होती है, अगर नॉर्मल कैंडल की बात करें तो क्या होगा, बहुत लार्ज बॉडी बनेगा और वॉल्यूम भी बहुत हाई होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, हाई होता है। तो जब भी ये कैंडल पैटर्न बने, तो अगर ग्रीन कैंडल पैटर्न बनता है मींस वो ऊपर, मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए अग्रसर हो रही है, और अगर रेड मोरूबोजू बनता है तो ये आपका मतलब कि मार्केट नीचे आ रही है। तो मोरूबोजू में क्या है, बेसिकली ये लार्ज बॉडी कैंडल होती है, मींस इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसमें कोई विक नहीं होता। विक नहीं होता मींस जो इसका हाई है ग्रीन कैंडल में वही क्लोज है, और रेड कैंडल की बात करें तो जो इसका हाई है वही ओपन है, तो उसको हम मोरूबोजू बोलते हैं। तो अगर ग्रीन मोरूबोजू बनता है तो उसको हम बुलिश बोलते हैं, मींस मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर रेड मोरूबोजू बनता है तो मारूबोजू बनता है तो इसका मतलब मार्केट जो है वो डाउन आएगा। तो इस तरह से आज हमने आप लोगों को पूरा का पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर कैंडल पैटर्न, तो सारे के सारे कैंडल पैटर्न मैंने आपको 4 to 5 कैंडल पैटर्न जो है मैंने आपको बता दिए। चलिए एक बार हम चार्ट पे समझते हैं कि कैसे हम एनालाइज करेंगे, क्या चीजें हैं। हम आपको लाइव चार्ट पे भी एक बार दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो चलिए एक बार हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि tradingview.com आप ओपन कर सकते हैं, और ट्रेडिंग व्यू पे आप देख भी सकते हैं। तो देखिए ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, और निफ्टी का मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं। ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। इसमें आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम देखें, मेरे कर्सर को आप ध्यान दीजिएगा, देखिए सॉरी, इसमें ये मेरे कर्सर को देखिएगा। देखिए ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट रेड कैंडल, लार्ज रेड कैंडल, और छोटा स्मॉल ग्रीन कैंडल है। ठीक, ये आप देख रहे हैं। क्या ये बुलिश हरामी है कि नहीं है? तो आप देखिए बुलिश हरामी है, तो ये मार्केट को अपसाइड लेके गया है। ठीक है, मार्केट को अपसाइड ले जा करके देखने को मिला है। चलिए हम और नीचे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इस पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट रेड स्मॉल कैंडल है ये, ठीक है,
मेरे माउस के कर्सर को देखिए, फर्स्ट रेड स्मॉल कर्सर है, कैंडल है, दूसरा जो है लार्ज ग्रीन कैंडल है, और जो पहले कैंडल को पूरी तरह से इसने इनगल्फ किया हुआ है। तो इनगल्फ किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखिए तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद ये मार्केट में एक अपसाइड आते हुए देखा। अब ध्यान से देखिए, एक लार्ज कैंडल, लार्ज रेड कैंडल, एक छोटा सा स्मॉल ग्रीन कैंडल, ठीक, और उसके बाद एक और कैंडल जो कि पहले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिखाता है। तो यहां पे बताइए, ये मॉर्निंग बना और इस तरह से अगर जब इसके हाई को ब्रेक हुआ तो मार्केट में एक तेजी आते हुए दिखी। ये देखिए आप, एक लार्ज ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक छोटा सा स्मॉल रेड कैंडल बना, तो ये एक तरह से बियरिश हरामी पैटर्न बनाया। बियरिश हरामी पैटर्न के बाद अगर आप देखें तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ठीक, यहां पे देखिए एक रेड कैंडल और उसके बाद एक छोटा सा, आप इसको डोजी भी बोल सकते हैं, स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, और उसके बाद जो तीसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोज हुई है। तीसरी कैंडल जो है, ये तीसरी कैंडल, ये जो पहली कैंडल जो है इसके हाफ के ऊपर क्लोज हुई है, तो देखिए मार्केट में एक ऊपर तेजी आते हुए दिखी है। यहां पे देखिए फर्स्ट रेड कैंडल है, सेकंड जो है ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ किया हुआ है, इनगल्फ किया हुआ है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो मार्केट में एक तेजी आते हुए दिखी है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बना है सिंगल कैंडल पैटर्न की। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते। यहाँ पे एक हैमर बना, हैमर बना, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप देखेंगे तो एक छोटा सा आपको शॉर्ट रैली देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए, एक लार्ज ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा स्मॉल रेड कैंडल, तो ये फिर से बियरिश हरामी पैटर्न बनाया, और बियरिश हरामी पैटर्न के बाद देखिए मार्केट डाउन आते हुए दिखी है। तो इस तरह से अगर आप एक बार चार्ट पे एनालाइज कीजिए और चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उस पर एक बार पेपर ट्रेडिंग करेंगे। पेपर ट्रेडिंग करते करते आपको इनहैंस होते जाएंगे और आपको अपनी गलती खुद समझ में आती जाएगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, आप कमेंट में डालिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक क्या है, डोजी बना है, और उसके बाद ये डोजी पैटर्न है। एक सेकंड, ये नहीं, कोई और पैटर्न देखते हैं। ये रहा, ये फर्स्ट रेड डोजी पैटर्न है, उसके बाद जो है एक ग्रीन, ठीक है, ग्रीन बुलिश पैटर्न बना। तो ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनाया है, और उसके बाद मार्केट में तेजी आते हुए दिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल, उसके बाद सेकेंड रेड कैंडल है, छोटा सा, ठीक है। तो इसने भी एक डाउन साइड का पैटर्न बनाया और मार्केट में एक डाउन आते हुए देखने को मिला है। तो ये जो है एक ये पैटर्न है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम लेटेस्ट की बात करें, ठीक है, तो 28 अप्रैल और 29 अप्रैल आज के डेट में मैंने वीडियो शूट कर रहा हूं, तो ये लास्ट दो कैंडल है। तो अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट पैटर्न है, ये छोटी बॉडी का ग्रीन कैंडल है, और ये बड़ी बॉडी का लार्ज कैंडल है, तो ये इसको इनगल्फ किया हुआ है।